हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। डीआरडीओ सेप्टम 11 2025 में वैकेंसीज आ चुकी हैं और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो वैकेंसी है इसका इंतजार डिप्लोमा वाले स्टूडेंट तो बहुत लंबे समय से कर रहे थे। स्पेशली ये जो वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। आज के सेशन में हम आपको स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलिंग बताएंगे, क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती करी तो एग्जाम में आपकी तैयारी कितनी भी जबरदस्त है, फॉर्म फिलिंग अगर गलत होगी तो आपका कॉल लेटर ही नहीं आएगा, तो आप एग्जाम में बैठोगे कैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहां पे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं और आपने डिप्लोमा चाहे सिविल इंजीनियरिंग में किया है, चाहे इलेक्ट्रिकल में किया है, चाहे मैकेनिकल में किया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, चाहे सीएस में किया है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत बढ़िया है, जिसके बारे में भी सर आपसे डिस्कस भी करेंगे। इस जगह पे जो आपको बेसिक पे है ना, वो लेवल 6 की मिलती है 7th पे मैट्रिक्स के आधार पर। और बेसिक पे भाई इतनी कमाल की है ना, 35,400 से लेके 1,12,400। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फॉर्म फिलिंग 11 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट होने से पहले ही मैं क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को जरूर देख लेना और आप कौन सी ब्रांच से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। स्टेप टू स्टेप देखिए लास्ट तक वीडियो को, ओवर स्मार्ट मत बनिए, थोड़ा स्लो चलिए, धीरे धीरे समझिए और सही से फॉर्म को फिल कीजिए। चलिए सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 11/12 मतलब 11 दिसंबर से लेकर के जो लास्ट डेट लिखा गया है 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी जो है ये लास्ट डेट है न्यू ईयर का। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको फॉर्म फिलिंग पहले वीक में ही कर लेना, दूसरे वीक में ही कर लेना, जिससे कि बाद में जो आपका जो चीज़ें हो वो सही से सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप हो जाए, आप आराम से निश्चिंत रहो। इस बार देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ लिखा गया है क्लोजिंग डेट जो है वही 1 जनवरी, जैसा कि मैंने बताया। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट का 3 जनवरी दिया गया है। इसके बाद करेक्शन विंडो का डेट भी दिया गया है। और मान लो बाय द वे कोई गलती हो जाती है जो कि आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना बेटा, इस फॉर्म को पूरी तरीके से देखना, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना हूँ, गलती नहीं करना है। करेक्शन विंडो 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक ओपन हो जाएगा। कोई भी मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर सकते हैं। और डेट ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन जो आपको पता है इसमें दो टायर होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम डेट अभी लिख रहा है टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी लेके चलूंगा। वहां पे इसका जो भी अपडेट होगा वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। अभी आपको फॉर्म फिलअप करना है और साथ में तैयारी स्टार्ट करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सब चीजें कहां करेंगे, फॉर्म फिलअप कहां करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in। इस पे विजिट करोगे और सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। इसमें देखो जैसे ही जाओगे ऊपर में दिखेगा आपको, देखो सेप्टेम्बर 11 एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट होता है। और साथ में टेक्नीशियन ए का भी आया है, जो बच्चे आईटीए वगैरह किए हैं उसके लिए ये टेक्नीशियन ए का भी पोस्ट आया हुआ है। हम इसके बारे में बात करेंगे। एसटीए बी का सबका फॉर्म फिलिंग सेम ही है, दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई टेक्नीशियन वाला बंदा है, आईटीए वाला बंदा है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं और सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सेम है दोनों चीज। अब देखो यहाँ पे जैसे ही जाओगे सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, देखो सारी बातें लिखी गई है। अगर आपको सिलेबस चाहिए यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेबस भी देख सकते हो, ऑफिशियल सिलेबस भी। कोई क्वेश्चन है मन में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आज देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करोगे देखो यस, और जैसे ही यस करोगे देखो ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। क्या जो आपको एडवर्टाइजमेंट है उसका ऑफिशियल चीजें दिया गया है, एफएक्यू क्वेश्चन दिया गया है, हाउ टू अप्लाई दिया गया, न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया, ऑलरेडी रजिस्टर दिया गया। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है, या कोई होता है सर हम तुरंत रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो हम फ्रेशर ही बात करते हैं। जो बच्चा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है, हमको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है, तो हम यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो ये पेज ओपन होके हो जाएगा, ये पूरी तरीके से लोड लेगा ऐसे, और ये लोड लेके देखो लोड हो रहा है। इसके बाद अपना ये पेज आएगा, देखो क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, इसको बंद कर दीजिएगा यस। और जैसे ही आई एग्री देखो लिखा गया क्या, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड शैल ओनली कलेक्ट एंड यूज एज मच पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एज इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन योर अकाउंट एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू हैव रिक्वेस्टेड फ्रॉम अस। इफ यू शुड रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू वी शैल कलेक्ट एंड यूज द सेम ओनली आफ्टर गेटिंग योर
एक्सप्लिक्ट कंसेंट, प्लीज फाइंड द लिस्ट ऑफ पर्सनल डेटा वी कलेक्ट एंड द पर्पस देयर ऑफ। यस, जैसे आपका नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें सिक्योर रखी जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, और ये सारी बातें ध्यान रखता है कोई भी फॉर्म भरते हो। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे अच्छे से पढ़ लेना। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, यस, आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम, कैंडिडेट्स फुल नेम, और जब भी ये फुल नेम की बात आती है, आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, वहां पे लिखा होता है, वहीं से लिखिएगा सारी चीजें, चाहे अपना नाम हो, मम्मी पापा का नाम हो, जो भी डिटेल्स हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सारी चीजें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यूज करना है, उसको देख करके फिलअप करना है। देखो यहाँ पे कर देना है, कन्फर्मेशन देना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे 2 बार मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, वैसा मोबाइल नंबर डालिएगा जिसपे ओटीपी जाएगा, क्योंकि ओटीपी अभी वेरिफिकेशन करवाएगा आपसे, वैसा ईमेल आईडी डालेगा जिसपे मेल जाएगा, क्योंकि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी मेल आईडी, जो भी मोबाइल नंबर डालेगा, उसको लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगा। और जैसे ये दोनों चीज डाल दीजिएगा, यहाँ पे आएगा जनरेट ओटीपी, और इस पे क्लिक करोगे, ये कैप्चा कोड डालोगे, और इसके बाद ये फर्दर आगे बढ़ जाएगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो इस तरह का चीजें आएगा आपको, देखो ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको, इस तरह का चीजें दिखेगा। जैसे ये डाल दोगे, जहां जनरेट ओटीपी डालोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह का इंटर ओटीपी आ जाएगा। अब आपके मोबाइल पे भी ओटीपी गया होगा, और आपकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी गया होगा। ये ओटीपी यहाँ डालना है और वैलिडेट करना है, इस पे क्लिक करोगे, वैलिडेट हो जाएगा। ईमेल पे जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, वैलिडेट हो जाएगा। और जैसे ही वैलिडेट होगा तो लिखा गया ओटीपी और ईमेल आईडी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, इस तरीके से दिखाएगा। फिर आपके फोन पे जाएगा, उस पर भी यही चीज दिखाएगा, वैलिडेट सक्सेसफुली। दोनों को वैलिडेट जरूर करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और जैसे आप ये करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, रीवेरीफाई करोगे, और रीवेरीफाई करने के बाद देखो यहाँ लिखा गया अभ्यर्थी का पूरा नाम, आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा आपको, ईमेल आईडी दिखेगा, यस, और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रीवेरीफाई पे टिक करना है। जैसे ही टिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कन्फर्म, आपने रजिस्टर्ड कर लिया है। और जब जैसे ही रजिस्टर करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल पे, दोनों पे मैसेज तुरंत पॉपअप करेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन डीआरडीओ में हो चुका है। अब जैसे ही हो चुका है, देखो लिखा गया है यहाँ पे, an email and SMS has been sent containing registration number, login ID and password, please note it for future reference। इसको नोट डाउन करके लिखना है, आपको कहीं लिख करके रखना है। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मोबाइल में इधर उधर चीजें हो जाएगी, आपको बाद में परेशानी होगी, इसलिए लिख करके फाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंट जहां रखते हैं वहां पे रख लीजिएगा। अब बात आती है सर आगे फर्दर करना है। अब देखो जैसे ही आगे करोगे, रजिस्ट्रेशन, माई एप्लीकेशन, हेल्प डेस्क, देखो लिखा है माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन में देखो यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन और रिफ्रेश, यस, तो आपको इस पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे। अब देखो अभी लिखा है नो रिकॉर्ड वर्जन, अभी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ये चीजें, ये विंडो ओपन होकर आएगा। ये विंडो जैसे ही ओपन होगा, देखो ये सारे स्टेप है, पर्सनल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम सिटी, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यस, इन सारे स्टेप में 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स से। देखो पर्सनल डिटेल्स पे जैसे ही जाओगे, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे जैसे ही पोस्ट सेलेक्ट करोगे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, एसटीए बी जिसको बोलते हैं, और टेक्नीशियन है। एसटीए बी के लिए डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है, डिप्लोमा प्लस बीटेक है, प्लस कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्लोमा इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा होना ही चाहिए, चाहे कोई भी बैकग्राउंड है, सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कर सकते हैं आप। अगर आपका आईटीआई है तो आप इस पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे देखो सारी चीजें फिलअप करना है, ये जो भी फॉर्म अप्लाई करो उसको सेलेक्ट कर लेना है, यस, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, यस, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी का अगर कोई किसी कास्ट के कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया या एससी एसटी हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना होना चाहिए आपको, यस। फिर यहाँ पे तारीख, कब तारीख, किस तारीख को बना है, यस, सर्टिफिकेट इशू डेट होना चाहिए यहाँ पे, यस। अदर क्राइटेरिया एज पर सेप्टेम्बर 11 एडवर्टाइजमेंट, अगर यस है तो यस, नो है तो नो कर दीजिएगा। हैव यू पास्ट परसुइंग हायर क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने बोला, मान लो बीटेक कर रखे हो आप डिप्लोमा के बाद, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एमटेक कर रखो, जो भी आपके पास है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। फिर आप आगे बढ़ोगे, यही चीजें देखो दिया गया है क्या, आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, यस है तो यस, नो है तो नो। आर यू एक्स सर्विसमैन, इसके बाद आर यू मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन है, ये सारी चीजें आपको डालना है। और कौन कौन सा गेम खेलें देखो मेंशन किया गया है, जैसे हॉकी या हाइस हॉकी या हाइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, जो भी है वो सारी चीजें मेंशन किया गया। फिर लिखा गया क्या आप सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में स्वायत्त निकाय बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी है, मतलब होता है ना जैसे कोई बैंक से रिटायर्ड होता है, यस, उन लोगों को यहाँ पे
जो ना आरक्षण मिलता है, तो अगर है तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी ये वैलिड मानता है सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सीधा बाहर, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो आपका ये पर्सनल डिटेल्स था आपने कर दिया है। अब आपको बेसिक डिटेल्स पे आना है। बेसिक डिटेल्स पे आपको पापा का नाम सबसे पहले, और ये सारी चीजें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहीं से देख करके फिलअप करना है। मम्मी का नाम, माता का नाम डालिएगा, नेशनलिटी डालिएगा, इंडियन ही ऑप्शन में है, क्या आप अल्पसंख्यक है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस तो यस, नो तो नो डाल दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होना चाहिए, जो आपका विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यस जो सामने से दिखता है वहीं डालेगा, जैसे फेस पे हो गया, हैंड पे हो गया, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन के टाइम में चेक करे ये सारी चीजें। ओके, हो जाता है कभी कभी किसी सेंटर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखो, अगर आप जो जिस कम्युनिटी में बिलोंग करते हो, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, आप जिस भी माइनॉरिटी में आते हैं सारी चीजें मेंशन कीजिएगा। अब ये सारी मेंशन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा, जिसमें आपको पैन कार्ड देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, वोटर आईडी कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, अदर फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीजों में से कुछ भी दे दीजिएगा। जनरली आजकल सबके पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ये दोनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर लेना, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो पैन कार्ड नंबर, जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड नंबर मांगा है, तो पैन कार्ड नंबर प्रॉपर ध्यान से भर दीजिएगा। यस, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स इसीलिए मांग रहा है कि कुछ बच्चों को फीस रिफंड भी होगा। यस, तो जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे दोगे वहीं पे फीस रिफंड किया जाएगा। यस, जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इसलिए बैंक डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। तो बैंक नेम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, कन्फर्मेशन नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर, यस कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, और बैंक का ब्रांच प्रॉपर होना चाहिए। फिर सेव नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएगा ये चीज। फिर यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स, एड्रेस प्रॉपर डालिएगा। दो तरह का एड्रेस है, एक है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और एक है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर ये दोनों सेम है तो इसको फिल कीजिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा तो सेम अपने आप ये फिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, हो जाएगा। आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में चले जाएंगे, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में प्रॉपर चीजें मेंशन, देखो सबसे पहले लिखा है 10th स्टैंडर्ड का डिटेल्स देना है, जैसे नेम ऑफ द बोर्ड देना है, स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम देना है, विषय जो मेंशन है वो सारे विषय डालने हैं आपका, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना है आपका, प्राप्त अंक क्या है, अधिकतम अंक कितना है, यस, ईयर ऑफ पासिंग कब है, यस, किसी का CGPA है तो CGPA देना है, परसेंटेज है तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा, परसेंटेज भी और CGPA दोनों में दिया गया। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा डाल देना, हायर क्वालिफिकेशन बीटेक भी है तो बीटेक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मेंशन किया है प्रॉपर्ली, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे जो भी है क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद यहाँ पे आओगे, क्या आपके पास अतिरिक्त योग्यता है, मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर यस तो यस, नो तो नो। जैसे यस करोगे तो मांगेगा क्या है, उसको फिल करना पड़ेगा, नो करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा आपसे। तो जैसा आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको फिल करना पड़ेगा क्या है आपके पास। ओके, अगर आपने अप्रेंटिसशिप क्या है DRDO में तो भी मेंशन कर सकते हैं। यस, देखो जैसे ही यस करोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन डिग्री, इंस्टीट्यूट नेम, स्टेटस क्या है उसका, डेट ऑफ पासिंग कब है, सब्जेक्ट क्या है, CGPA क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितना है, मैक्सिमम मार्क्स, देखो सारी चीजें ऐसे आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब बात है सर, अगर DRDO में मान लो अप्रेंटिसशिप की है तो यहाँ पे यस और नो करोगे, अगर यस करोगे तो यहाँ पे फिर से डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा आपको, जिस चीज में आपने अप्रेंटिसशिप किया है DRDO में, बहुत सारे बच्चे करते हैं, यस, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्जाम सिटी से पहले यहाँ पे पोस्टिंग का भी एक ऑप्शन दिया, देखो लिखा गया क्या, पोस्टिंग स्टेशन इन ऑर्डर टू यू प्रेफरेंस। ये सारे जो है ना, इसमें से आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना है जो आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। जैसे ही सेलेक्ट करोगे, देखो इधर से इधर आ जाएगा, जैसे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये जो जैसे सीक्वेंस वाइज है, जैसे ही सेलेक्ट करते जाओगे ये इधर से इधर आता जाएगा, देखो इस तरह से, जैसे अभी सब इधर था, अमरनाथ, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब दिखेगा, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे ये इधर आ जाएगा, जैसे दिल्ली मैंने दिया है, फिर बेंगलोर दिया, फिर पुणे, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर अंबरनाथ, फिर जगदलपुर, यस यहाँ पे आ गया अपने आप। यस, ये पोस्टिंग आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका पोस्टिंग मिलने वाला, इसलिए ऑर्डर और प्रेफरेंस सही से भरिएगा। ओके, अब जैसे ये हो गया तो आएगा आपका एग्जाम सिटी। अब देखो इसमें दो चीज दिया गया है, प्रीफर्ड एग्जाम स्टेट, पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट, फिर सेलेक्ट, ऐसे 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड दे देता है DRDO, इसलिए फॉर्म फिलअप पहले कर लीजिएगा, सही से कीजिएगा प्रॉपर, जिससे कि कोई गलती ना हो। क्लियर है? सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे, अब आएगा मेन डॉक्यूमेंट वाला पार्ट। अब देखो डॉक्यूमेंट में क्या करना है, यहाँ पे लाइव फोटो देना पड़ेगा, क्या लिखा है, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। जैसे ही क्लिक करोगे
देखो कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक है टू कैप्चर फोटो, जैसे ही क्लिक करोगे यस, देखो इस तरह का आ जाएगा विंडो, आपके लैपटॉप में होगा या आप अगर कंप्यूटर से करना है उसमें अगर लगा हुआ है वेबकैम तो इस तरीके से आएगा। और जैसे आएगा आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लाइव फोटो देना है तो प्रॉपर बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, यस, कैप नहीं लगाना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, जो बेसिक बातें होती है बाकी फॉर्म में, RRB SSC का फॉर्म अगर आप लोगों ने फिलअप किया होगा वही बात यहाँ पे भी है, इस बात का कृपया ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो ये चीजें मेंशन किया गया है, यहाँ पे प्लीज अपलोड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ भी मेंशन करना विद व्हाइट बैकग्राउंड, यस ये अपलोड भी करना है, लाइव फोटो भी एक अपलोड करना है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, एक लाइव फोटो भी अपलोड करना है और इसके बाद नवीनतम लेटेस्ट जो है 1 मंथ पुराना ही होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो एक अपलोड भी करना पड़ेगा। उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, रिजोल्यूशन 200 DPI और हायर होना चाहिए, ये साइज का होना चाहिए, एक अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना, प्लीज अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर, इसका 80 KB से 150 KB होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 1 MB में, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपका लिखा अपलोड योर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है आपको। देखो ये सारी चीजें जैसे ही अपलोड कर दोगे इसको व्यू कर सकते हो, देखो यहाँ व्यू पे लाइव फोटो, व्यू पे आप जो फोटो एक अपलोड किए हो पासपोर्ट साइज, यस सारी चीजें व्यू करके देख लेना, ऐसे टिक लग जाएगा, मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे फोटो एंड सिग्नेचर सारी चीजें अपलोड कर दिया। यस अब जैसे ही अपलोड करोगे फर्दर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल आएगा, इन सारी चीज़ों को करते हुए देखो टिक करते हुए सारी चीज़ों को यस टिक करते हुए यहाँ पे सबमिट मारना है। और जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो पेमेंट बचा हुआ पेमेंट पेज पे अपने आप चला जाएगा। पेमेंट में ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से कर सकते हैं, बैंकिंग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI पेटीएम जो होता है उससे कर सकते हैं। UPI सबके पास होता है, UPI आसान भी होता है, सेलेक्ट कीजिएगा, पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। UPI जैसे सेलेक्ट करोगे देखो UPI QR यहाँ पे क्लिक करोगे लेके चला जाएगा, QR कोड आ जाएगा, स्कैन करना है आपको और स्कैन करते ही पेमेंट होगा। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा रिफ्रेश मारेगा और रिफ्रेश मार के ये पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, रजिस्टर तो फॉर्म फिलअप कर, रजिस्टर है ही आपके पास, लॉगिन ID पासवर्ड है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे इस तरह का चीज़ें आएगा, दिस इज द इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको मिला है, मोबाइल पे भी मैसेज गया है, ईमेल ID पे भी गया है, और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। और जैसे ही फिल करोगे यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा दोस्त उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब ये सारी चीज़ें आपका हो गया है, आपने फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लिया है, मीन्स आपकी सारी चीज़ें कंप्लीटेड है। आराम से तैयारी कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है। अगर किसी भी तरह की आपको रिक्वायरमेंट है या जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, देवेश सर PW टेलीग्राम चैनल से। और कभी भी किसी भी टाइम आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।